हाँ जी, नमस्कार जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचिंग गुरु पे। तो जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं तो वो आपको इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। तो हम आज से जो पॉलिटी के लेक्चर है वो सभी शुरू कर रहे हैं, पार्लियामेंट से शुरू कर रहे हैं। पार्लियामेंट हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है। आज का जो हमारा लेक्चर फर्स्ट है वो रहेगा। ये सभी जो एग्ज़ाम है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट के बारे में देखेंगे हम, और लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में। ये आज का हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो पॉलिटी के सारे लेक्चर हैं, आपको पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसके अंदर जाके आपको सभी लेक्चर ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि पॉलिटी की शुरुआत हुई कहाँ से, किसने पॉलिटी का नाम दिया, पॉलिटिक्स के बारे में किसने सबसे पहले बताया। तो जो पॉलिटिकल साइंस के फादर है वो किसको कहा जाता है, वो अरिस्टोटल है। जो उनको जो इसको पॉलिटी के फादर है उसको कहा जाता है। जो अरिस्टोटल है, इनके जो गुरु थे, यानी कि इन्होंने जहाँ से ज्ञान प्राप्त किया था वो कौन थे, वो प्लूटो थे। ठीक है, ये कहाँ से, ये अरिस्टोटल है, ये कौन सी कंट्री के थे, ये ग्रीस कंट्री के थे। उसके बाद जो इनका आगे गुरु था वो कौन, मतलब ये जो इनके जो गुरु थे, इसका जो चेला था वो कौन था, वो था अलेक्जेंडर। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो मेन जो है पॉलिटी के जो फादर है पॉलिटिकल साइंस के, वो किसको कहा जाता है, अरिस्टोटल को कहा जाता है। और किस किस के फादर, एक तो है पॉलिटिकल साइंस के फादर है, ठीक है जी। उसके बाद ये है जूलॉजी के, इनके फादर भी यही है। बायोलॉजी के फादर भी इनको कहा जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी और बायोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है, वो अरिस्टोटल को ही कहा जाता है। उसके बाद एक तो आपसे ये पूछ सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस में दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों सेम सेम ही है। ठीक है, तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट आ जाता है, इसके अंदर थोड़ा डीप से पढ़ाई होती है, जैसे आर्टिकल्स हो गए, लॉ हो गए, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो इसके जो फादर है उसका क्या नाम था, उसका नाम था वुड्रो विल्सन। अगर आपसे पूछ ले कि फादर ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कौन है तो उसका नाम आपने क्या करना है, वुड्रो विल्सन पे टिक लगा के आनी है। अब पूछ लेते हैं कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान बनाया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके फादर कौन है, वो कौन थे, वो थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव या फिर BR अंबेडकर भी हम इसको लिख सकते हैं। इसका पूरा नाम भी याद रखना है, क्या नाम है, भीमराव अंबेडकर। और ये हमारे पहले लॉ मिनिस्टर थे, कानून मंत्री थे हमारे पहले। भारत रत्न इनको मिला हुआ है, फर्स्ट ग्रेजुएट है ये SC कैटेगरी के, SC कैटेगरी में थे ये। ठीक है, शेड्यूल कास्ट के थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो इसका जो अंबेडकर है, इनका नाम था भीमराव। ठीक है, भीमराव राणा जी। पर जो अंबेडकर है, इनको ये टाइटल है, इनके एक टीचर है, उन्होंने इसको ये टाइटल, अंबेडकर का जो टाइटल है वो दिया था। तो यहाँ ये तो हो गया हमारा पॉलिटिकल के बारे में कि पॉलिटिकल है क्या, किसने सब्जेक्ट दिया, कौन कौन इसके फादर हैं। अब हम शुरू करते हैं कि जो गवर्नमेंट के बारे में शुरू करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, कि गवर्नमेंट को आगे कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया, पार्लियामेंट क्या है, प्रेसिडेंट क्या है, इसके बारे में हम जो है वो शुरू करते हैं। तो गवर्नमेंट बेसिकली है क्या, गवर्नमेंट क्या है, हमारी सरकार। ठीक है, इन्होंने कुछ कानून बना रखे हैं जो हम सभी जो नागरिक हैं इसके उसको मानते हैं। अब गवर्नमेंट के अंदर दो चीजें आती है, एक तो हमारा पार्लियामेंट, ठीक है, संसद भवन। दूसरा होता है इसके अंदर प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट ये दोनों किसके अंदर है, ये गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। पार्लियामेंट का जो आर्टिकल है वो कितना है, 79। हम आर्टिकल अलग से सभी जो याद कराएंगे और जो साथ साथ में आते रहेंगे उनके बारे में आपको बताते रहेंगे। जो पार्लियामेंट है वो आता है आर्टिकल 79 के अंदर। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है हमारे वो आते हैं हमारे 52 से शुरू हो जाते हैं प्रेसिडेंट के। ठीक है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वो तब आगे आएंगे, तब उसके आर्टिकल के साथ आपको पूरा करवाया जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी इसमें प्रेसिडेंट ओथ लेता है, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, ये सभी बाद में आपको करवा दिया जाएगा। तो बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर आगे तीन होते हैं। पार्लियामेंट के अंदर आगे क्या है, तीन तरह के, ठीक है, तीन वो होते हैं, तीन तरह के। एक तो एग्जीक्यूटिव है हमारे पास, एग्जीक्यूटिव। एक होता है हमारे पास लेजिस्लेचर। ठीक है, आगे इसके तीन पार्ट होते हैं। एक होता है हमारे पास जुडिशरी। तो बेसिकली इनमें क्या डिफरेंस है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में, बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से बताया जाएगा। तो एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, लेजिस्लेचर में बेसिकली क्या होते हैं, जो MLA MPs होते हैं। ठीक है, MLA है या MP है जो संसद भवन में बैठे हुए हैं, वो कुछ ना कुछ कानून बनाते हैं।
वो है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में एमएलए एमपीस आते हैं, उन्होंने कुछ कानून बना दिया कि कल से ये चीज लागू होगी। जैसे कोरोना आ गया तो कोरोना के ये कल से यहाँ पे बंद कर दो, ये कर दो, ठीक है। या फिर किसी को वैक्सीन देनी है, कुछ भी करना है, ठीक है, वैक्सीन सभी को लगानी है। ये लेजिस्लेचर में एमएलए एमपीस इन्होंने ऐसे बोल दिया, ठीक है। ये होता है लेजिस्लेचर। उसके बाद ये आता है एग्जीक्यूटिव के पास। एग्जीक्यूटिव में कौन होते हैं? आईएएस पीसीएस ऑफिसर, आईएएस आईपीएस ऑफिसर आते हैं इसमें एग्जीक्यूटिव में, कि हमने जो कानून बनाया है उसको आगे तुम लागू करो। वो होता है एग्जीक्यूटिव। जैसे हमने बोल दिया कि जो कोरोना की वैक्सीन है वो सभी को लगाई जाए, अब एमएलए थोड़ी ना आके वहां पे कोरोना की वैक्सीन लगाएगा सभी को। वो आईएएस पीसीएस का काम है, जिस जिले में है कोई, जिस जिले में आईएएस है उसको, उसकी ड्यूटी है आगे अपने जो जूनियर है उनको कहना कि आगे ये कार्रवाई की जाए और वैक्सीन लगाई जाए, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं आईएएस पीसीएस ऑफिसर। उसके बाद हमारे पास एक थर्ड है, वो क्या है? जुडिशरी। जुडिशरी में हमारे पास कौन होता है? जुडिशरी में हमारे पास होते हैं हमारे जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। जुडिशरी में आ जाते हैं हमारे पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये क्या है? कोई भी अगर किसी को भी दिक्कत आती है, कोई हमारे आम नागरिकों को किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत आती है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाके अपना वहाँ पे पक्ष है वो रख सकता है। ये होता है जुडिशरी, यानी कि पार्लियामेंट को 3 हिस्सों में बांटा गया। उसके बाद है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हमारा क्या है? स्टेट गवर्नमेंट का मेन हेड होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। जैसे यूएसए, रशिया, चाइना, श्रीलंका, इनमें क्या है? इनमें प्रेसिडेंट है, ठीक है। प्रेसिडेंट हम आगे डीप में पूरा अच्छे से बाद में पढ़ेंगे, अभी हम मोटा मोटा पढ़ लेते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर क्या आता है, पार्लियामेंट आता है और प्रेसिडेंट आते हैं। अब यूएसए क्या है? अमेरिका की बात करें तो वो सबसे बड़ी फेडरल कंट्री है। अब हम देखते हैं कि फेडरल कंट्री क्या होती है और यूनिटरी यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट ये क्या होती है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। तो बेसिकली क्या है, फेडरल में क्या होता है कि जब पावर डिवाइड होती है सेंटर और स्टेट के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे मोदी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में, और हमारे स्टेट गवर्नमेंट में जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसका जो सीएम है वो है स्टेट गवर्नमेंट। तो इसके बीच में जो पावर्स हैं वो डिवाइड होती हैं, उसको हम बोलते हैं फेडरल। फेडरल में बेसिकली क्या होता है, जो पावर है उनका डिसेंट्रलाइजेशन होता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। कुछ पावर सेंटर के पास होती है, कुछ पावर स्टेट के बीच में स्टेट के पास होती है, और ये दोनों अपनी जो पावर है उसका इस्तेमाल करते हैं, या दोनों को क्या करते हैं, अपनी पावर डिसेंट्रलाइज करते हैं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट में। इसमें ड्यूल टाइप की गवर्नमेंट होती है। ड्यूल कैसे? एक स्टेट की, एक सेंटर की। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। वहीं अगर हम बात करें यूनिटरी की, यूनिटरी यानी कि यूनियन, ठीक है। यूनियन जैसे कि सारी पावर एक के हाथ में होती है, ऑल पावर इन हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, जो सारी पावर है वो किसके हाथ में? सेंटर के पास है, स्टेट के पास कोई भी पावर नहीं है, ठीक है। ऑर्डर जो है सिर्फ कौन प्रोवाइड करेगा? सेंटर की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सारे ऑर्डर जो है वो पास करेगी। इंडिया क्या है? इंडिया एक क्वेसी स्टैटिक फेडरल जो है क्वेसी स्टैटिक फेडरल कंट्री, यानी कि कुछ जो हमारे काम है, कुछ पावर है हमारी सेंटर के पास है, कुछ पावर स्टेट के पास है। जैसे लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, 3 तरह की हमारे पास लिस्ट है। उनमें जो पावर्स है, कुछ के ऊपर कानून जो स्टेट बनाता है, कुछ के ऊपर सेंटर बनाता है, कुछ के ऊपर दोनों बनाते हैं। तो ऐसी हमारी जो कंट्री है वो क्या है? क्वेसी स्टैटिक फेडरल कंट्री है। ये था हमारा उसके बारे में जो हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कुछ डेफिनेशन है, साथ साथ में जो डेफिनेशन है वो मैंने अलग से लिखी हुई है जो कि एग्जाम में आई हुई है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप में जाके ज्वाइन होके वहाँ से कर लीजिए। वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी और समझा तो मैं आपको रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने कुछ जो पॉइंट्स है वो साथ में ऊपर हेडिंग पॉइंट्स बना के लिखे हुए हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। एक स्टेटमेंट होती है, जैसे कोई ना कोई स्टेटमेंट दे देता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या दी हुई है? पॉपुलर सोवरेनिटी रूल बाय द पीपल वाज एडवोकेटेड। ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसका जो आंसर था वो था थॉमस होब्स, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने कहा था कि जो पॉपुलर सोवरेनिटी है वो रूल करती है बाय द पीपल, ठीक है। ये थॉमस होब्स ने कहा था। उसके बाद स्टेटमेंट आती है कि वेस्टमिनिस्टर मॉडल क्या होती है। वेस्टमिनिस्टर मॉडल क्या होती है कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें कुछ मेंबर तो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, और आधे कुछ है अपॉइंट किए जाते हैं। इलेक्टेड क्या है? जो हम वोट पा के इलेक्ट करते हैं वो कुछ इलेक्टेड होते हैं, कुछ अपॉइंटेड होते हैं, यानी कि डायरेक्ट अपॉइंट किए जाते हैं। जैसे राज्यसभा में 12 मेंबर है वो डायरेक्ट है वो अपॉइंट किए जाते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं। उसको क्या हम बोलते हैं? उसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल, जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल है वो बोलते हैं कि सब मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्टेड है, किससे? पॉपुलर वोट से, जो बाकी के रहेंगे वो क्या अपॉइंट किए हुए हैं, उसको बोलते हैं वेस्टमिनिस्टर मॉडल।
अब हम बात करेंगे इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम के अंदर लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में और प्रेसिडेंट के बारे में। जैसे हम अभी देख के आए हैं, दो तरह के जो पार्लियामेंट है हमारा, दो हिस्से में बटा हुआ है, ठीक है। आगे हमारा क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट इसमें आ जाता है। पार्लियामेंट का क्या था हमारे पास, आर्टिकल 79 था। राज्यसभा का हमारे पास 80 है और लोकसभा का हमारे पास 81 है। वहीं प्रेसिडेंट का हमारे पास आर्टिकल 52 से शुरू हो जाते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में क्या है, हमें पता है कि प्रेसिडेंट क्या है, मेंबर होता है पार्लियामेंट का, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता, पर एक पार्ट होता है पार्लियामेंट का, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है कि नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट इट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब जो पार्लियामेंट की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा संसद भवन है, ठीक है। उसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ऐसे कमरे जो उसमें बने हुए हैं, ठीक है, संसद भवन में। तो उसको किसने बनाया था, कब बनाया था, कितने साल लगे उसको बनाने में, इसके बारे में देखते हैं। तो जो आर्किटेक्ट है प्रेसिडेंट का पार्लियामेंट का, 1912 से लेके 1927 के बीच में जो इसको 15 साल लगे थे बनाने में, ठीक है। इसको 1912 से लेके शुरू हुआ था, 1927 तक ये बना था, जिसको 15 साल लग गए थे बनाते बनाते। किसने बनाया था, जो ये संसद भवन है, किसने बनाया था, दो व्यक्ति थे। एक का नाम था हेबर्ट बेकर, ठीक है, हेबर्ट बेकर, और दूसरे का नाम था एडविन लुटिन्स। इन दोनों ने मिलके जो है जो पार्लियामेंट है वो बनाया था। और एडविन लुटिन्स ने जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति भवन है, प्रेसिडेंट हाउस, वो भी इसी ने बनाया था। प्रेसिडेंट हाउस वो एडविन लुटिन्स ने बनाया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब एक और मेन पॉइंट्स क्या है कि दूरदर्शन जो टीवी है, जिसमें आपके पास जो टीवी है उसके अंदर दूरदर्शन जो चैनल है, लोकसभा राज्यसभा की जो सीटिंग होती है उसके अंदर दिखाई जाती है, वो 2004 से शुरू हुई थी। 2004 के बाद दूरदर्शन का जो टीवी है वो आप वहाँ पे दिखाना शुरू हो गया था। अब हम ये हमारे जो है पार्लियामेंट का बेसिक जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी हमारी, उसमें हम लोकसभा, राज्यसभा के बारे में पूरे डीप में पढ़ेंगे, और क्या क्या कौन कौन से आर्टिकल में क्या कुछ होता है, लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, कब कब उनकी सीटिंग होती है, जो मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा में, ठीक है, वो कौन कौन सी फील्ड से नॉमिनेट किए जाते हैं, ये पढ़ेंगे। राज्यसभा के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, इनका कार्यकाल कितना होता है, पहले कौन थे, आखिरी कौन थे, पहले कौन थे, उसके बाद अब कौन है, प्रेजेंट कौन है, पावर क्या क्या राज्यसभा के पास, लोकसभा के पास क्या पावर है, प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर है, कितने सेशन होते हैं, ये हमारा सेकंड जो पार्ट है वो रहने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।